बंधुओं, भगवान ऐश्वर्यमयी हैं। यदि हमें उनसे प्रेम करना है तो हृदय को भगवान के ऐश्वर्य में नहीं अपितु भाव में ही रखना चाहिए। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कथा है। एक दंपति के घर छोटे से गोपाल उनके पुत्र की तरह रहते थे। वो दंपति उनका लालन पालन ऐसे ही करते थे जैसे किसी भी घर में एक बच्चे का होता है। गोपाल भी उनके वात्सल्य के बड़े ही लालायित रहते थे। जब बाबा व्यापार कर दूसरे शहर से घर आते तो गोपाल के लिए बहुत से उपहार, मिठाई, वस्त्र आदि लेकर आते और घंटों गोपाल को गोद में लेकर बैठे रहते, लाड लडाते। माँ तो सुबह से लेकर शाम तक गोपाल की सेवा करती, मालिश करती, नहलाती, श्रृंगार करती, माखन खिलाती, नए नए पकवान खिलाती, कहानी सुनाती, लोरी सुनाती। सारा दिन गोपाल साक्षात आकर वात्सल्य के हिंडोले में झूलते रहते। प्रेमी भक्त वैसे ही भगवान की सेवा बड़े ही भाव से करता है, लेकिन जब भगवान उसकी सेवा को अपना कर प्रकट होकर सेवा लेने लगते हैं तो प्रेमी भक्त सुध बुद्ध भी खो देता है। ऐसी ही हालत उस दंपति की थी। बस बाबा को एक पीड़ थी कि उन्हें महीने में कई दिनों तक व्यापार के लिए जाना पड़ता था। एक दिन इसी पीड़ को उन्होंने गोपाल से कहा कि लाला, मुझसे अब तेरे बिनु रहो नहीं जातो। तू तो इतना ऐश्वर्यवान है, कुछ ऐसा कर कि मोए तो से दूर ना जानो पड़े। भगवान को अपने भक्त में कोई भी विकार पसंद नहीं, चाहे वो अभिमान हो या आलस्य। एक दिन बाबा के बार बार ये कहने पर कि तू तो बड़ो ऐश्वर्यवान है, बैकुंठ सारा ही तेरो है, फिर मोए बाहर जाने की क्या जरूरत है? लक्ष्मी तो तेरी बहू है, उसे तो घरन में रहकर ही मेरी सेवा करनी चाहिए। बस इतना सुनते ही गोपाल का मुखारविंद मधुर मुस्कान से वंचित हो गया। बाबा की प्रार्थना सुनकर उन्होंने तथास्तु कहा। तथास्तु कहते ही घर में धन की वर्षा होने लगी। देखते ही देखते धन का एक पहाड़ सा बन गया। दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो पहाड़ के इस ओर खड़े हैं और उनका लाला पहाड़ की दूसरी ओर खड़े होने से दिख नहीं रहा, दोनों जब पहाड़ की दूसरी ओर गए तो दोनों देखकर घबरा गए। वहाँ उनका लाला था ही नहीं, बस लाला की एक मूर्ति भर थी। दोनों बार बार लाला को पुकारने लगे, रोने बिलखने लगे, लेकिन लाला तो नहीं आए। उनकी आवाज आई, जहाँ मेरा ऐश्वर्य मांग लिया जाता है वहाँ से मेरा प्रेम चला जाता है। तो बंधुओं, भक्ति की आड़ में कर्मों का त्याग कर हमें आलस्य को नहीं अपनाना चाहिए। भक्ति में कर्म का नहीं अपितु कर्म करने के बाद कर्तापन का त्याग होना आवश्यक है। और भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, भक्तों के शुद्ध विशुद्ध प्रेम के भूखे हैं, जिसके वश होकर अपने बैकुंठ धाम को छोड़कर, अपने गोलोक धाम को छोड़कर वो भक्त की छोटी सी कुटिया में आकर रहने लग जाते हैं। लेकिन यदि भक्त ऐसा हो जाए कि भगवान को छोड़कर उनके ऐश्वर्य को महत्व देने लगे तो भगवान क्या सोचेंगे? यही ना कि जिस ऐश्वर्य को मैं छोड़कर प्रेम पाने के लिए इसके पास आ गया, उसे मेरी नहीं मेरे ऐश्वर्य की जरूरत है। सांवरे को अच्छा नहीं लगता, रूठ भी सकते हैं, क्योंकि संतों का कहना है कि भगवान में अनन्यता का अभाव है, यानी भगवान किसी एक के तो होकर रह ही नहीं सकते। लेकिन भगवान के इस छोटे से दोष को भी संतों ने ये कहकर समाप्त कर दिया है कि जो विग्रह भक्त के घर में रहता है वो सिर्फ उसी का होता है। यदि वो भक्त ने भोग लगाएगा तो ही वो विग्रह भोजन ग्रहण करेगा, यदि भक्त ने नहलाएगा तो ही वो नहाएंगे, वस्त्र अपने बदलेंगे, यदि भक्त ने सुलाएगा तो ही वो सोएंगे, भक्त से ही बातें करेंगे,
भक्त की ही बातें करेंगे, सिर्फ उसी भक्त के होंगे और वो भक्त उनका होगा। जैसे वो भक्त उन्हें रखेगा वैसे ही वो रहेंगे। इसलिए भगवान की निष्कामता से भाव प्रधान भक्ति ही करनी चाहिए। आपको ये छोटी सी कथा कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे औरों से भी शेयर कीजिए और ऐसी ही प्यारी प्यारी कथाएं संतों की रसवाणी श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर किसी छोटी सी कथा के साथ या फिर किसी संत की वाणी के साथ मैं आपसे मिलूंगी। तब तक श्री राधे।